गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारे 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का तीसरा दिन। आज थोड़ा सा एनर्जेटिक लग रहा हूँ आपको, है ना? क्योंकि आज हम 5 बजे नहीं जा रहे जिम, आज हम जा रहे हैं भाई साहब 6:30 बजे जिम। और वो इसलिए क्योंकि आज है मेरी छुट्टी, आज मैंने कहीं नहीं जाना, तो आज अपने पास फुल टाइम है। जिम जाओ, जो मर्जी करो, ठीक है? तो अब रेडी होते हैं और चलते हैं जिम। प्री वर्कआउट मील ले ली गई है। अपना प्री वर्कआउट लेके हो गए रेडी और निकलते हैं जिम के लिए। चलो। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने जिम। तो आज हम ट्रेन करेंगे शोल्डर्स। तो स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं पहला सेट। One more. Oh. आज हो गए एक्सरसाइज ख़त्म और हमेशा की तरह ब्रेथलेस, क्योंकि ट्रेडमिल लगा के हटे हैं। अब चलते हैं भाई अपने घर की तरफ को और लेते हैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील। मिलते हैं घर। पहुंच चुके हैं घर, तो अब बनाते हैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील। दिखाते हैं आपको क्या क्या डलता है उसमें। ये क्या कर रही है? असली डाइट तो मायरा ले रही है। मायरा कौन सी डाइट है ये? मायरा एकदम स्लिम ट्रिम है भाई। हमें मेहनत करनी पड़ रही है और मायरा बिल्कुल स्लिम ट्रिम है। बादाम है ये? कहाँ है इसमें बादाम? क्या है? क्या है?
चॉकलेट। चॉकलेट? इसमें चॉकलेट चॉकलेट नहीं है, बदनाम है। क्या है? बदनाम? क्या हो गया? कहाँ पे? पकड़। क्यों? एक चुईया दूसरी चुईया को पकड़ेगी। मायरा भी तो चुईया है। मायरा क्या है? चुईया है मायरा। पकड़ ले चुईया। कहाँ दिखी तुझे? कहाँ दिखी? जा पकड़ फिर। डर लगता है? डरपोक है मायरा? अच्छा, मैं प्यार करता हूँ तो मैं चुईया पकड़ूंगा मायरा के लिए। मैं मायरा को प्यार करता हूँ तो मैं चुईया पकड़ूंगा। क्या हुआ? फिर दिख गई? चल ढूंढते हैं। ढूंढे? चल। कहाँ है? चलो 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 चलो। कहाँ है? कहाँ? ऊपर गई है क्या? इसके नीचे चली गई? इसके अंदर? इसके अंदर छुपा? कहाँ है इसके अंदर? बहुत अंदर का है। वो निकल के भाग गई। शूज में भाग गई, निकल गई। किधर गई? किधर गई मायरा? उधर दो है? इन्होंने तो घर बना लिया यार। कहाँ पे गई है मायरा? ये तो हमारे घर में रहने लग गई है ना, बिना रेंट के। और रेंट भी नहीं पे कर रही है, तो ऐसी रह रही है भाई। हमसे पूछ के तो आई नहीं। पकड़ फिर, चलो पकड़ो। पीछे? पीछे नहीं पकड़ना है उसे। चलो फिर आओ। चलो पकड़ते हैं, आ जाओ। अभी तो आप बोल रहे थे दो है। झूठ भी बोलते हो आप। कहाँ पकड़ू? वो पेटी के नीचे चली गई, कैसे ढूंढूं उसे? अब चूही तो पकड़ी नहीं जाएगी भाई, क्योंकि वो ऐसी जगह घुस गई है कि हम नहीं घुस सकते। तो हम अपना दरवाजा खोल दो। हाँ जी, दरवाजा दरवाजा खोल दूं? उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, उठा लेना उसको बस। तो चलते हैं, अपना काम करते हैं, अपना पोस्ट वर्कआउट लेते हैं और उसके बाद देखते हैं आज क्या करना है। तो अभी मैं दिखाने वाला था आपको कि मैं क्या क्या ऐड करता हूँ पोस्ट वर्कआउट मील में, पर भाई साहब लाइट ही चली गई, तो मिक्सी भी नहीं चलेगी। तो इसमें दो तीन चीज़ें जो मैं डालता हूँ, ओट्स हो गए और बनाना हो गया, वो डलेगा नहीं। तो सिर्फ मिल्क में ही, ये मिल्क है स्लिमर्स मिल्क, ठीक है जी। ये वेरका का मिल रहा है हमारे यहाँ पे, स्लिमर मिल्क, लो फैट मिल्क। और एक स्कूप इसमें वे प्रोटीन। अब उसको हाथ से ही करना पड़ेगा मिक्स, तो करते हैं इसको मिक्स अच्छे से। जो गुड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन होता है ना, वो बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। इसे चाहे आप पानी में मिक्स कर लो, चाहे आप दूध में मिक्स कर लो, वो मिक्स बड़ी जल्दी हो जाता है, इजीली हो जाता है, जो अच्छी क्वालिटी का होता है। और बॉडी में एब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो अभी देसी जुगाड़ कर रहे हैं भाई, प्रोटीन शेक तो लेना ही है, मिक्सी हमारी चलेगी नहीं। तो देखते हैं, आपको कल दिखाते हैं, कल के ब्लॉग में मिक्सी में इसको डाल के क्या क्या डाल के हम ले रहे हैं। फिलहाल तो सिंपल यही है। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, इसमें क्रिएटिन भी डलती है भैया, क्रिएटिन भी डालते हैं थोड़ी सी, ठीक है।
तो क्रिएटिन भी कितनी मैं डालता हूँ इसमें वो भी मैं आपको कल दिखाऊंगा, क्योंकि अभी ये डल चुका है सारा कुछ। कल प्रॉपर इसको पोस्ट वर्कआउट मील जो है अपना ये ड्रिंक है प्रोटीन का, ये कल वाली वीडियो में कल दिखाऊंगा मैं आपको प्रॉपर बना के भी इसमें क्या क्या डल रहा है। ठीक है, कितना वे प्रोटीन डाला है, कितनी क्रिएटिन है इसमें, कितने ओट्स डल रहे हैं और कितनी क्वांटिटी बनाने की है, ये कल की वीडियो में दिखाएंगे हम। ठीक है जी, तो अब इसको पी लेते हैं। अब ये हो गया हमारा पोस्ट वर्कआउट मील प्रोटीन। ठीक है जी, इसके बाद ब्रेकफास्ट, पहले नहाएंगे धोएंगे थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे क्योंकि सारे शरीर में पसीने पसीने हुए पड़े हैं। ठीक है जी, तो दिख रहे हैं क्या पसीने इसमें वीडियो में? लग रहा है ना दिख नहीं रहा क्योंकि डार्क कलर की टी शर्ट है ना, इतना विजिबल है नहीं, पर कहीं कहीं पे दिख रहा होगा आपको ना, डार्क दिख रहा होगा, कहीं पे लाइट दिख रहा होगा। तो पसीने पसीने हो चुके हैं, पखा चल रहा है, फैन चल रहा है, फैन ऑन है, तो इसकी वजह से भी थोड़े पसीने सूख चुके हैं। अब फ्रेश होते हैं। थोड़ी सी थकावट फील हो रही थी तो थोड़ी सी नींद ले ली है। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहूँगा सबको ही कि हम वही है भाई साहब, सुबह जॉब पे निकल गए, शाम को घर आते हैं ना, तो सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, जिम लगा रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, उसके बाद वीडियो भी थोड़ी बहुत एडिटिंग हो रही है ना, ये सब चीज़ें हो रही है, तो टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, बॉडी को रेस्ट मिलना, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाता। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो और आप एक्सरसाइज लगा रहे हो अच्छे से, है ना, डाइटिंग वगैरह कर रहे हो, एक्सरसाइज लगा रहे हो अच्छे से प्रॉपरली, आपका गोल है आपने फिट होना है, तो भाई साहब मैं तो यही बोलूँगा कि जब भी आपको मौका मिले ना रेस्ट करने का, बॉडी को रेस्ट देने का, तो भाई रेस्ट दे दो। ठीक है ना, आपको मौका मिल रहा है। आज मेरी छुट्टी थी, मैंने कहीं नहीं जाना था। जब इतना बिजी शेड्यूल होता है तो शरीर थका होता है, थकावट बहुत हो जाती है ना, तो मौका मिलता है रेस्ट देने का बॉडी को, 1 घंटा 2 घंटा सो सकते हो सो जाओ। देखो जॉब पे तो आप नहीं सो सकते, कोई भी नहीं सो सकता, इवन मैं नहीं सो सकता, कोई भी नहीं सो सकता यार, जॉब पे कोई सोने सो नहीं जाता है। तो जो वर्किंग डेज है वो तो बिज़ी रहेंगे भाई, शेड्यूल पूरा बिज़ी रहेगा सबका, उसकी कंप्लेंट नहीं करनी है। ठीक है जी, और जिस दिन छुट्टी होती है, मौका मिलता है रेस्ट करने का, उस दिन रेस्ट कर लो। अपनी लाइफ को ना अच्छे से जीने के लिए बॉडी को ना अच्छा करना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, तो बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, तो हमने भी रेस्ट दे दी। तो चलो अब ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद मैंने सो जाना है, 8 बजे का टाइम हुआ है, पौने 8 बजे का। तो मैं जो अपना लास्ट मील लेता हूँ 8 पौने 8 बजे तक ले लेता हूँ, जिस दिन मैं घर पे होता हूँ। ठीक है ना, आज छुट्टी थी, आज मैं घर पे था, तो मैंने पौने 8 बजे तक मील ले लेना है। और जो बाकी दिन के मील्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि मैं ऑफिस से कब आ रहा हूँ, है ना। अगर मैं जल्दी आ गया ऑफिस से तो इसी टाइम पे, अगर लेट हो रहे तो आके पहला काम यही है कि फ्रेश होके अपना मील ले लेना है भाई साहब, क्योंकि सोने में और मील लेने में थोड़ा सा 1 घंटे का तो एटलीस्ट डिफरेंस होना चाहिए ना। एटलीस्ट आप 1 घंटे पहले खाना खा लो, ये नहीं है कि खाते ही सो जाओ ना, खाते ही लेट जाओ। तो अगर आप ऐसे अगर आप ऐसे करते हो कि आप खाना खाते हो और लेट जाते हो, तो वो भी अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो खाना खाइए और उसे थोड़ा डाइजेस्ट होना दीजिए, 1-1.5 घंटा उसको दीजिए। तो लास्ट मील है आज, मैं अपना डिनर का आपको मील दिखाता हूँ क्या है। तो मील में ये है, ठीक है जी, ये है मील में, ये 4 एग वाइट्स है, ठीक है जी, और ये दाल है। ये दाल कैसे बनी है? ये दाल बिना तड़के वाली दाल है, ठीक है जी। इस दाल में तड़का नहीं लगा हुआ, बाकी सब कुछ है इसमें, लहसुन प्याज जो हम डाल सकते हैं दाल में सब है, सिर्फ तड़का नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तड़का इसलिए नहीं लगाया क्योंकि तड़के में जो है ऑयल बहुत यूज़ हो जाएगा। अगर हम तड़का लगाएंगे तो तड़के में ऑयल बहुत यूज़ हो जाएगा।
ऑयल तो हमने अवॉइड ही करना है ना, जितना कम हो सके उतना खाना है। अभी जो मेरी मील्स चल रहे हैं सभी में ऑलमोस्ट 0 ऑयल ही हम यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि बॉयल्ड खाना है, मोस्टली बॉयल्ड है या अनकुक्ड है। जैसे सैलड वगैरह हो गया, इसमें सैलड नहीं है क्योंकि जो सैलड है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है जी, जो हम सैलड लेके आए थे सैलड के लिए, जैसे सैलड में कैरेट हो गई, कुकुम्बर हो गया, गाजर, खीरे, टमाटर, मूली, है ना, ब्रोकली, ये सब चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हो। जिस चीज़ को आप कच्चा खा सकते हो उसको भाई आप ऐड कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा हो गया ख़त्म। तो अब ये कल मैं ऑफिस से आते हुए लेके आऊँगा सामान, तो वो मील भी मैं आपको दिखा दूँगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी व्लॉग में आपको दिखता रहेगा सारा कुछ। तो अल्टीमेटली 90 डेज़ तक आपको सब दिख जाएगा कि भी सुबह क्या लिया है, दोपहर को क्या लिया है, रात को क्या लिया है, इन बिटवीन क्या ले रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें आपको दिख जाएगी। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो था चाय छोड़ने का भाई साहब। और उसमें मेरे को पहले ना, आप ये लगा लो 2 दिन तो बड़ी दिक्कत आई है चाय छोड़ने में। चाय ही नहीं छोड़ पा रहा था मैं। क्यों? मेरी सिटिंग जॉब है, जो मेरे कुलीग है भाई साहब वो भी चाय के शौकीन है, तो पुल मंगा लेते हैं। हमारे ऑफिस में यही चलता है, मैंने पीनी होती है तो मैं उनके लिए भी मंगा लेता हूँ, उन्होंने पीनी होती है तो वो मेरे लिए भी मंगा लेते हैं। तो यही सब हो रहा है। अब जब तीसरा दिन है, आज 2 ही दिन हुए हैं। पहले दिन मैंने उनको बोला कि सर मेरे लिए मत मंगाना, मैं चाय नहीं पीऊँगा। कह रहे अच्छा ठीक है। तो भाई साहब उन्होंने ऑर्डर कर दी, चाय मेरे टेबल पे आ गई। अब चाय जब टेबल पे आ गई तो यार उसको वेस्ट कैसे करें यार, दिख गया यार, नहीं ठीक है चलो एक चाय हो गई। 10 बजते ऑफिस जाना है, जाते चाय होगी, ठीक है जी। 11 बजे फिर एक और चाय आ रही है, ठीक है जी। 11 बजे एक और चाय आ रही है, 3 बजे एक और चाय आ रही है, 4 बजे एक और चाय आ रही है, मना करने के बावजूद भी। तो मैंने उनको बोला सर ऐसे तो नहीं चलेगा यार, आप तो कुछ करने नहीं दोगे। फिर मेरे को उनको बताना पड़ा कि सर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मैं चाय नहीं पीऊँगा। कह रहे ठीक है। अगले दिन फिर सुबह यही हुआ भाई, 10 बजे चाय मंगा ली मेरी। तो मेरे को ये लगा भाई अगर मैं ये चाय पीऊँगा तो भाई साहब ये आती रहेगी, वेस्ट होने दो, है ना, दिल पे पत्थर रख के वेस्ट होने दो। अब चाय सामने पड़ी है और आपको पता है कि जिस बंदे को चाय का चस्का होता है ना भाई साहब, जो बहुत चाय पीता है, सामने चाय पड़ी होगी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता। तो ये एक इम्तिहान हो गया, क्योंकि जो भी इस टाइप की है ना चाय वाय तो वही चलती रहती है, नॉन स्टॉप है चाय, चलती रहती है जो भी इस टाइप की है अपनी। तो वो वेस्ट हो गई। तो उन्होंने पूछा भाई पीनी? मैं कहा सर देखो ऐसे ही वेस्ट होगी, प्लीज़ मत मंगाना। तब उन्होंने चाय मंगानी बंद करी। तो आज मेरे को दूसरा दिन है, चाय मैंने बिल्कुल टच नहीं करी है। और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि मैंने चाय बिल्कुल टच नहीं करनी है, ठीक है जी। मीठा जितना कम हो सके उतना मीठा कम खाना है, ठीक है। और आप भी यही कोशिश करिए कि सबसे पहले तो चाय छोड़िए। डाइटिंग चाहे थोड़ा लेट स्टार्ट कर लेना, पहले सबसे पहले चाय छोड़ो आप। चाय छोड़ने के बाद अगर आपको लग रहा है ना क्रेविंग्स हो रही है, जैसे मैं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया है। मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी ना, तो मैंने ले ली ग्रीन टी भाई साहब, ठीक है। ग्रीन टी आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हो, मैं नहीं कहता उससे फ़ैट लूज़ होता है या अभी ग्रीन टी बहुत बढ़िया है, फ़ैट लूज़ कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। मैं ये चीज़ें नहीं कहता, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरी चीज़ को ना कम्प्लीमेंट करती है। छोटी छोटी चीज़ों से आपका वेट लॉस होगा, ठीक है जी। छोटी छोटी चीज़ें मिलके ही बड़ा रिजल्ट देगी। तो अकेली ग्रीन टी से कुछ नहीं होगा। बट ये है कि जो क्रेविंग हो रही है ना, चाय की क्रेविंग हो रही है, तो मेरे को क्रेविंग हो रही है, वो सिप सिप करके पी रहे, वो आदत पड़ी हुई है। तो उसमें क्या करता था मैं, कप में गर्म पानी लिया भाई साहब आधा, उसमें ग्रीन टी डाल दी और उसको सिप सिप करके पी लिया, ठीक है। पहले दिन तो मैंने इसको 3-4 बार पिया, दूसरे दिन भी मैंने इसको 2-3 बार पिया, ठीक है। पर आज मैं घर था, आज मैंने कोई ग्रीन टी नहीं पी है, कोई चाय नहीं पी है, क्योंकि ऑफिस में ही क्रेविंग्स होती है देख के एक दूसरे को। तो ग्रीन टी मैंने ऑफिस में रख रखी है। अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ग्रीन टी को भी छोड़ दूँ भाई। ग्रीन टी की जगह पानी पीऊँ दबा के अच्छे से, जितना पानी पी सकते हैं, ठीक है जी। और ग्रीन टी अगर मन करेगा तो पी लेंगे, ठीक है जी। तो ठीक है, आज का जो अपना व्लॉग है ये वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब डिनर करके अपने सोने की तैयारी है, तो साइनिंग ऑफ, गुड नाइट। मिलते हैं कल जिम में नए वर्कआउट के साथ। ओके बाय।